अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग ना मैंने कल शाम से स्टार्ट किया था। कल शाम की चाय से मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग बनाना। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी, मेरा दिल कर रहा था और पता नहीं क्यों ना शाम में लाजमी मेरा दिल करता है आधा एक कप चाय पीने का। पता नहीं क्यों मुझे आदत हो गई है। हालांकि ऐसा पहले नहीं था, मैं पहले चाय बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, मुझे चाय की आदत लग गई है। चाहे थोड़ी सी मिले पर चाय मिल जाए। तो यहाँ फिर एक ब्रेड पकोड़ा भी मंगा लिया था। तो ये फिर यहाँ पर ना, हाँ, मैं बिरयानी भी बनाने वाली थी, तो साथ में मैंने गोश्त भी धोकर रख रखा था और कुकर में ना अखनी बनाने के लिए रख रखा था गोश्त भी। तो मैंने कहा कि पहले ना चाय पी लूँ, उसके बाद हम बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं, इन्होंने चाय कप में करी। मैं चली गई थी छोड़कर, चाय बनाने रख कर मैं चली गई थी दूसरा काम करने के लिए। तो इन्होंने चाय करी कपों में। फिर जब तक मैं चाय पी रही थी ना, तो यहाँ पर ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं, ये बिरयानी की प्रिपरेशन करने लगी। इन्होंने प्याज वगैरह, टमाटर, हरी मिर्ची सब काटना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा पहले मैं चाय पी लूँ, फिर बाद मैं बिरयानी बाद में छोड़ दूँगी। तो यहाँ ना ये चावल भी हमने फूलने डाल दिए थे। तो ये हमारे 2 किलो चावल हैं, इन्हें हमने फूलने के लिए डाल दिया था चावल को। तो फिर जब मैंने अपनी चाय फिनिश कर ली, उसके बाद मैं आई, फिर यहाँ पर प्याज ब्राउन की। तो मैंने पूरी बिरयानी की ना रेसिपी आपको नहीं यहाँ पर दिखाई है, क्योंकि मैं बिरयानी की रेसिपी ना अपलोड कर चुकी हूँ पहले अपने चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं बिरयानी देखना तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पे फिर बिरयानी बनाना स्टार्ट किया। तो प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने यहाँ पे बिरयानी छोकी, फटाफट बिरयानी छोकी थी, क्योंकि ना मेहमान रास्ते में ही थे। वो जो है ना हॉस्पिटल से आ रहे थे, क्योंकि मेरी जो छोटे सिस्टर इन लॉ हैं उनके भतीजे की तबीयत ख़राब थी, तो वो यहाँ आई हुई थी दिखाने के लिए। तो फिर वो लोग घर आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो फटाफट से खाना तैयार किया। जल्दी से मैंने बिरयानी छोक दी थी, उधर हमने कोरमा रोटी भी बना ली थी। तो क्योंकि ना मेहमान आए ना, तो जब तक खाना वगैरह ना सब बन जाना चाहिए, सारा काम फिनिश हो जाना चाहिए, तो अच्छा लगता है। वरना मेहमानों को ना इंतज़ार कराना अच्छा नहीं लगता कि खाना बन रहा है अभी। तो इसलिए ना मैंने पहले ही फटाफट से सारे काम करके ख़त्म कर दिए थे। जब तक मेहमान आए ना, तो हमारा खाना भी बन चुका था। फिर हमने सबको खाना वाना खिलाया, सब खाना वाना खा के थोड़ी देर गपशप की, उसके बाद सो गए थे। फिर सुबह को उठे तो सुबह के कामों में लग गए। फिर तो ये देखिए मेरा जो ये बच्चा है, ये ना गंजा हो चुका है मेरी आयरा है, इसने अपने बाल कटवा दिए, गंजी हो गई है ये। अपने अब्बू जी के साथ ही जाकर गंजी हुई थी, इन्हें बहुत शौक चढ़ रहा था गंजी होने का। तो ये ना बाबू जो घर पर आया हुआ है, उसके आगे पीछे घूम रही थी कि ये छोटा सा बाबू है, तो ये बस उसी के साथ खेल रही है, कूद रही है। बस जब से वो आया है ना, जब से उसी के पीछे आगे पीछे बस ये खेलने में मस्त है। तो यहाँ पे फिर हमने सबको चाय नाश्ता कराया। सुबह को चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम घर की बहुएं ही बची थी, फिर हमने अपने लिए ये चाय नाश्ता बनाया। तो यहाँ पे फिर ब्रेड सेके, और रात की कुछ बिरयानी बच गई थी, तो वो हमने चाय के साथ ब्रेड और फिर बिरयानी इंजॉय करी। फिर हमारा नाश्ता हो गया ना, तो तब हमने घर का खाना, और सॉरी दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ना कोरमा बना रहे थे हम। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ ने बनाया है, वो बना रही थी, मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाई थी वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो ये उन्होंने बनाया है। तो यहाँ मैं पूरी रेसिपी दिखाऊंगी आपको। तो ये जो हमारा 2 किलो गोश्त था, ये 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही गोश्त था। तो इसमें ना फिर ये अदरक, लहसुन और प्याज तीनों का पेस्ट ना मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, तो वो पेस्ट हमने यहाँ डाला था। उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च डाली है, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। फिर यहाँ पर ना 3 से 4 चम्मच करीब यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, क्योंकि हम खाना बनाने में ना मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। आप कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता हो वो तेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अब इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे हम अच्छे से। हमें बिल्कुल सही से मिक्स करना है, जो सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर मैंने इसमें थोड़े से साबुत खड़े गरम मसाले कहा था डालने के लिए, तो फिर अपी ने ना साबुत खड़े गरम मसाले डाले। मैं अपी बोलती हूँ अपनी बड़ी सिस्टर इन लोग को। तो फिर मैंने उनसे कहा कि इसमें ना वो साबुत खड़े गरम मसाले डालिए। तो उन्होंने मसाले डाले ये थोड़े से गरम, और उसके बाद इसे करा फिर से मिक्स।
फिर ना यहाँ ढक्कन लगा दिया कुकर का और इसमें 5 से 6 सीटियाँ लगा ली। तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक ना जो चल रहा है ये मेरे बेटू का है। तो मैं काम में ना इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मैंने अपने बेटू को दूध नहीं दिया था, तो वो रोती हुई घूम रही थी मेरे आगे पीछे, मम्मा बुब्बू चाहिए। फिर उसको मैंने फीडर में दूध भर के दिया और वो दूध लेके बस निकल ली, बस उसे दूध मिल जाए। फिर वो चली गई दूध लेके, अपने आराम से लेट के दूध पीने लगी जाकर कमरे में। तो फिर मैं जब तक यहाँ पर गोश्त भुन चुका था हमारा, 5 से 6 सीटियाँ इसमें लगा ली थी मैंने। फिर ना कुकर का ढक्कन जब मैंने खोला तो मुझे इसमें थोड़ी कसर लगी, तो मैंने इसे खोल कर ही भूना है। तो फिर इसमें मैंने दही डाला, तो यहाँ 1 प्याली मैंने दही डाला है। फेंट लिया था पहले दही को अच्छे से, फिर इसमें मैंने दही डाला है। और ये ना रेडीमेड भुनी हुई प्याज है, तो ये सिर्फ मैंने 2 चम्मच ही डाली है। अगर आपके पास रेडीमेड भुनी हुई प्याज नहीं है ना, तो आप घर पर भून के उसका पेस्ट बना लें। ये मेरी रेडीमेड भुनी हुई प्याज थी, तो मैंने यहाँ 2 चम्मच प्याज डाली है और फिर मिक्स करा सही से, और फिर मैंने इसकी दोबारा भुनाई करी है। तो ना अब मैं इसकी जब तक भुनाई करूँगी जब तक कि ये बिल्कुल पानी खुश्क ना हो जाए और तेल सेपरेट ना हो जाए। ये जो दही डाला था ना हमने, उसका पानी ये रिलीज़ हुआ है, तो अब ना हम पानी खुश्क होने तक इसकी भुनाई करेंगे। तो बस ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल परफेक्टली भुन गया है जैसा हमें चाहिए था। फिर यहाँ मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम कोरमा बना रहे हैं ना, तो हमको इसमें शोरबा नहीं करना है, बस हल्की सी ग्रेवी के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और इसमें उबाल लगाया है। तो जब पानी अच्छे से उबल जाएगा ना, तो उसके बाद हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और ऊपर से इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ, और बस इसे ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इस पे तेल अच्छे से आ जाए और गरम मसाला जो डाला है उसकी खुशबू भी इसके अंदर बैठ जाए। तो ये हमारा बिल्कुल कोरमा बनकर तैयार है, और आप इसे देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये तो जब खाना बन गया था, फिर उसके बाद खाना खाया हमने सबने। उसके बाद खाना खाकर जब फ्री हुए ना, तो थोड़ी देर बाद मेहमान चले गए थे, और बस छोटा सा बाबू है ना, वो ही रह गया था बस, क्योंकि अभी उसको डॉक्टर को और दिखाना था, तो इसलिए ना बाबू रुक गया था। तो आयरा के तो मज़े आ गए क्योंकि उसको बाबू के साथ खेलने के लिए मिल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था बाबू के साथ खेलने में। तो बस आज के ब्लॉग में मैं इतना ही शेयर करूँगी आपके साथ। अल्लाह।